दोस्तों इस वीडियो में आप सीखने वाले हो इंग्लिश के ऐसे फिक्रात जो आप अपनी फीलिंग्स का इजहार करने के लिए यूज करते हैं। जैसा कि गुस्से में आप किस तरह के सेंटेंसेस यूज करते हैं, जब आप खुश हों तो आप अपनी खुशी का इजहार कैसे करते हैं, आप जब सैड हों तब कैसे इजहार करेंगे। इस तरह के और भी मुख्तलिफ सिचुएशंस जिनमें आप अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं वो भी आप सीखेंगे। हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के जरिए हासिल कर सकते हैं। तो चलें दोस्तों, आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले सेंटेंस आ जाता है, मैं ठीक हूँ। अगर आपसे कोई आपकी तबीयत के बारे में पूछे, आपके मूड के बारे में पूछे, आप कैसे हैं, आगे से आप जवाब देते हैं मैं ठीक हूँ। इसके लिए आप इंग्लिश का ये वाला सेंटेंस यूज करेंगे, आई एम फाइन। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर आप अपनी फीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों इस सेंटेंस की जगह पे आप और भी सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं, जैसे कि आई एम ग्रेट, आई एम नाइस, आई एम ओके, आई एम ऑलराइट। तो सिर्फ आप आई एम फाइन नहीं बोल सकते, बल्कि आप और भी सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं ये बताने के लिए कि मैं ठीक हूँ। बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 2 की तरफ, मैं शर्मिंदा हूँ। दोस्तों ये वाली फीलिंग्स भी आपको अक्सर हो जाती हैं जब आपसे कोई काम गलत हो जाए और आप उस पर अपनी शर्मिंदगी का इजहार करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप इंग्लिश का ये वाला सेंटेंस यूज करेंगे, आई एम अशेम्ड ऑफ। अगर आप सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि मैं शर्मिंदा हूँ तो उसके लिए यहाँ पर आप कहेंगे आई एम अशेम्ड। तब आप उसके आगे ऑफ यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आप सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि मैं शर्मिंदा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आप ये बताना चाहते हैं कि किसी बात पर शर्मिंदा हैं या किसी काम पर शर्मिंदा हैं दोस्तों, तब आप कहेंगे ऑफ लगा के आगे उस चीज़ को मेंशन करेंगे। जैसे कि आप कहना चाहते हैं आपसे झूठ बोलने के लिए मैं शर्मिंदा हूँ, आप कहेंगे आई एम अशेम्ड ऑफ लाइंग टू यू। याद रखिएगा दोस्तों, आप इसके साथ ऑफ का इस्तेमाल उस वक्त करेंगे जब आप किसी खास चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं जिसकी वजह से आपने आगे वाले को हर्ट किया हो। ओके, हमारे पास आगे सेंटेंस आ जाता है, मैं मुतासर हूँ। ये सिचुएशन आपके साथ तब होती है जब किसी ने कोई कारनामा अंजाम दिया हो जिससे आप काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो गए हो। ये भी एक तरह की आपकी फीलिंग है जो कि आप आमतौर पर इसका इजहार करते हैं। तो इंग्लिश में इसके लिए आप सेंटेंस यूज़ करेंगे, आई एम इम्प्रेस्ड। मैं मुतासर हूँ। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं आपकी परफॉर्मेंस से मुतासर हूँ तो आप कहेंगे आई एम इम्प्रेस्ड विद योर स्किल्स और परफॉर्मेंस। मैं आपकी कारकर्दगी से मुतासर हूँ। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं आपको मुतासर करूँगा दोस्तों, उस वक्त आप ये वाला फिक्रा यूज़ नहीं करेंगे। तो तब आप कहेंगे आई विल इम्प्रेस यू। मैं आपको मुतासर करूँगा। उसके लिए आप ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आप बेसिकली एक एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक्शन के बारे में बात करने के लिए आप वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं मुतासर हूँ, आप कहेंगे आई एम इम्प्रेस्ड विद योर परफॉर्मेंस। लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं आपको मुतासर करूँगा, तब आप कहेंगे आई विल इम्प्रेस यू। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। दोस्तों ये वाली फीलिंग आपके साथ उस वक्त होती है जब आपको कोई चीज़ लग जाए या कोई आपको तंग करे तो आप गुस्से में आ जाते हैं। तो आप गुस्से में कैसे अपना इजहार करते हैं? आप कहते हैं आई एम एंग्री, मैं गुस्से में हूँ, डोंट टीज मी, मुझे तंग ना करो। ठीक है दोस्तों, आप क्या कहते हैं? आई एम एंग्री, मैं गुस्से में हूँ। तो अपने गुस्से का इजहार करने के लिए आप ये सिंपल सा सेंटेंस यूज कर सकते हैं, आई एम एंग्री। अगर आप कहना चाहते हैं मैं आपके साथ गुस्से हूँ या मैं आपके साथ नाराज हूँ, तब आप कहेंगे आई एम एंग्री विद यू, आई एम एंग्री विद यू। इसकी जगह पे आप एक और सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आई एम अनॉयड विद यू, मैं आपके साथ नाराज हूँ। दोस्तों ये उस वक्त है जब आप कोई मामूली बात पर आपको गुस्सा आ जाए, लेकिन अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ गया हो, आप गुस्से से आग बगोला हो रहे हो, तो उसके लिए आप कौन सा सेंटेंस यूज़ करेंगे? उसके लिए आप ये वाला सेंटेंस यूज़ करेंगे, आई एम इन्फ्यूरिएटेड। आई एम इन्फ्यूरिएटेड, मैं गुस्से से आग बगोला हूँ। तो जब आप गुस्से से आग बगोला होते हैं, मतलब आपके साथ किसी ने कोई बहुत ज़्यादा बुरा काम किया होता है, तो आप गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। तो इस फीलिंग को आप डिस्क्राइब करने के लिए आप ये वाला फिक्रा यूज़ कर सकते हैं, आई एम इन्फ्यूरिएटेड।
एक और सेंटेंस यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं आई एम एक्सट्रीमली एंग्री। तो एंग्री के साथ आप एक्सट्रीमली लगा देंगे। एक्सट्रीमली का माना होता है बहुत ज़्यादा, तो आप ये वाला सेंटेंस भी यूज़ करके ये कह सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। आई एम एक्सट्रीमली एंग्री विद यू। ठीक है दोस्तों, अगर आप एक और सेंटेंस यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं आई एम फ्यूरियस विद यू। आई एम फ्यूरियस विद यू, मैं आपके साथ गुस्से हूँ। तो देखा दोस्तों आपने, आप अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए, एक तरह की फीलिंग को डिस्क्राइब करने के लिए कितने सारे सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ये वाली फीलिंग आमतौर पर उन लोगों के साथ होती है जिनको आप गुस्सा दिलाना चाहते हैं और वो लोग आगे से जल्दी चिढ़ जाते हैं। तो इसके लिए आप सेंटेंस यूज़ करेंगे आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड। आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर हमने वर्ड यूज़ किया टेम्पर, तो उससे टेम्पर का माना होता है मिजाज। तो कुछ लोगों को जल्दी गुस्सा आ जाता है, उसके लिए आप ये वाले सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड, मैं जल्दी चिढ़ जाता हूँ, मैं बहुत बेजार हूँ। आई एम बोर्ड। आई एम बोर्ड। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर जब आप ये कहना चाहते हैं कि मैं बहुत बेजार हूँ, मतलब मैं लोगों को उकता देता हूँ, तो उसके लिए स्टूडेंट्स ये वाला सेंटेंस यूज़ करते हैं आई एम बोरिंग। इस तरह आप कभी भी नहीं कहेंगे। अगर आप इस तरह यूज़ कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं बहुत बेजार हूँ तो आप उसके लिए कहेंगे आई एम बोर्ड, ना कि आई एम बोरिंग। दोस्तों बोरिंग कहाँ पर इस्तेमाल होता है? बोरिंग आप उस सिचुएशन में इस्तेमाल करेंगे जब आप किसी सिचुएशन के बारे में बताना चाहें कि वो सिचुएशन बोरिंग है, कोई मूवी के बारे में बात करना चाहें कि मूविंग बहुत ज़्यादा बोरिंग है, तो इस तरह की सिचुएशन को बताने के लिए आप यूज़ करते हैं बोरिंग। जैसा कि आप कहते हैं द मूवी लास्ट नाइट वॉज बोरिंग, जो हमने लास्ट नाइट मूवी देखी है वो बोरिंग थी। या आप ये कह सकते हैं द स्पीच वॉज बोरिंग, तकरीर क्या थी? बोरिंग थी, मतलब उकता देने वाली थी। तो अगर आप अपनी तबीयत के बारे में, अपनी फीलिंग के बारे में बताना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? आई एम बोर्ड, ना कि आई एम बोरिंग। ओके दोस्तों, आप खुश हैं, ये भी आपकी एक तरह की फीलिंग है, तो अपनी खुशी का इजहार आप किस तरह करेंगे? आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड। लेकिन अगर आप हैं बहुत ज़्यादा खुश तो उसके लिए आप कहेंगे आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। हैप्पी के साथ आपने एक्सट्रीमली का इजाफा कर देना। एक्सट्रीमली का माना होता है बहुत, मैं बहुत खुश हूँ। खुशी के साथ आप कभी कभी गमगीन भी हो जाते हैं, आप ना खुश भी हो जाते हैं, तो आपने हैप्पी के साथ सिर्फ अन का इस्तेमाल करना है। मैं ना खुश हूँ, आई एम अनहैप्पी। इसकी जगह पे आप एक और सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हैं आई एम नॉट प्लीज्ड, आई एम नॉट ग्लैड, मैं खुश नहीं हूँ। कुछ लोग बहुत ज़्यादा हंसाने वाले होते हैं, ये भी दोस्तों एक तरह की फीलिंग या मूड की बात कर रहे होते हैं हम, तो ऐसे लोगों के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस ऐसे शख्स को कहते हैं जो जोक्स वगैरह लगाता हो, जो हंसाने वाला हो, मुज़्ज़िका खेज़ हो। तो अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं मुज़्ज़िका खेज़ हूँ, मतलब मैं हंसाने वाला हूँ, तो उसके लिए आप कहेंगे आई एम ह्यूमरस, आई एम ह्यूमरस। आई एम फनी, ओके, आई एम फनी। आप इनमें से कोई भी फिक्रा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा मनहूस होते हैं, उनकी वजह से काम उल्ट पुलट हो जाते हैं, तो ये भी एक तरह की फीलिंग है जो आपको अपने अंदर महसूस होती है। तो मनहूस के लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं ओमिनस। इस वर्ड को आप ओमिनियस नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आप कहेंगे ओमिनस। आई एम ओमिनस, मैं मनहूस हूँ। ओके, लेकिन अगर आप हैं बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले, तो ये भी हर शख्स में ये वाली फीलिंग नहीं पाई जाती। तो अगर आप रोमानवी हैं, आप इश्की हैं, तो उसके लिए आप कहेंगे आई एम रोमांटिक, आई एम रोमांटिक। लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं रोमानवी नहीं हूँ, तो उसके लिए आप सिंपल ये करेंगे कि आप रोमांटिक के शुरू में अन का यूज़ करेंगे। आप क्या कहेंगे? आई एम अनरोमांटिक, मैं रोमानवी नहीं हूँ। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पुरुमीद होते हैं, उनके साथ जो कुछ भी हो जाए वो हमेशा पुरुमीद रहते हैं कि कुछ अच्छा ही होगा। उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक, मैं पुरुमीद हूँ। आई एम ऑप्टिमिस्टिक, आई एम ऑप्टिमिस्टिक। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा नाउमीदी का ही सामना करते हैं, मतलब वो हमेशा नाउमीदी ही अपने माइंड में रखते हैं, तो उनके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे पैसिमिस्ट। कुछ लोग हमेशा मायूस रहते हैं, तो उनके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? पैसिमिस्ट, मैं मायूस हूँ। मतलब आपको
किसी तरह से भी कोई अच्छी चीज़ होने की तवक्को नहीं होती, तो आप कहते हैं आई एम पैसिमिस्ट, मैं मायूसी रखने वाला बनता हूँ। लेकिन अगर आप हैं बहुत ज़्यादा जिंदा दिल, आप हर किसी के साथ अच्छे दिल से मिलते हैं, गपशप लगाते हैं, तो आप कहेंगे आई एम जॉली। यहाँ पर हमने वर्ड यूज़ किया जॉली। जॉली उस शख्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा जिंदा दिल हो, खुश मिजाज हो, हंसने वाला हो। ओके, आई एम जॉली, मैं जिंदा दिल हूँ। लेकिन अगर आप हैं बहुत ज़्यादा थके हुए, काम करके आए हैं, आप थके हुए हैं, ये भी आपकी एक तरह की फीलिंग है। आप इस फीलिंग को कुछ इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर तो आप कहना चाहते हैं मैं थका हुआ हूँ, आप कहेंगे आई एम टायर्ड, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी, मैं थका हुआ, मुझे तंग ना करो। लेकिन अगर आप किसी काम की वजह से थके हुए हैं, उसके लिए आप यहाँ पर टायर्ड के आगे ऑफ लगाएंगे और ऑफ के बाद आप उस चीज़ के बारे में मेंशन करेंगे जिसने आपको थका दिया हो या जिससे आप थक गए हों। अगर आप काम से थक गए हैं तो आप कहेंगे आई एम टायर्ड ऑफ वर्क, मैं काम से थक गया हूँ। या अगर आप किसी की स्पीच से थक गए हैं या आप ट्रैवल से थक गए हैं तो आप कहेंगे आई एम टायर्ड ऑफ लॉन्ग जर्नी या लॉन्ग ट्रैवल। तब आप यहाँ पर ऑफ का यूज़ करके आप आगे उस चीज़ को मेंशन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मैं पागल हूँ, ये भी एक तरह की फीलिंग है। तो इस तरह की फीलिंग के लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे क्रेजी, या आप एक और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं मैड। मैं पागल हूँ, आई एम क्रेजी, या आप ये भी कह सकते हैं आई एम मैड। इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड यूज़ करके आप ये वाली फीलिंग बता सकते हैं। किसी तरह की भी तकलीफ़ में होना दोस्तों, ये भी एक तरह की फीलिंग होती है। अगर आप कहना चाहते हैं मैं ज़ख्मी हूँ, मतलब ये है कि आप किसी तकलीफ़ में हैं, उसके लिए आप दो वर्ड यूज़ कर सकते हैं हर्ट या वॉन्डेड। आई एम हर्ट, आई एम वॉन्डेड। दोस्तों यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि आपको हर्ट और हार्ट इन दोनों वर्ड्स की जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें आपको क्लियरेंस हो जाए। तो जहाँ तक बात है ज़ख्मी होने की, तो उसके लिए ये वाला जो वर्ड है इसके लिए हम इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो होगी हर्ट। हम जल्दी से इसको प्रोनाउंस करेंगे, मेरे बाद इसको रिपीट कीजिए हर्ट, आई एम हर्ट। लेकिन अगर आप अपने दिल की बात करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कहेंगे हार्ट। तो यहाँ पर हम जो थोड़ा सा इसको लॉन्ग कर देंगे, ठीक है। माई हार्ट इज़ बीटिंग वेरी फास्ट, मेरा दिल बड़ी तेज़ी के साथ क्या कर रहा है, धड़क रहा है। आई होप कि अब आपको इन दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्लियर हो गई है। मैं उदास हूँ, आई एम ग्रीव्ड, आई एम ग्रीव्ड। इस वर्ड की जगह पे आप और भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आई एम सैड, आई एम डिप्रेस्ड, मैं उदास हूँ। ये भी एक तरह की आपकी फीलिंग है। लेकिन दोस्तों अगर आप ज़हनी तौर पर किसी चीज़ से परेशान हैं तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे एजिटेट। एजिटेट का वर्ड आप उस वक्त यूज़ करते हैं जब आप ज़हनी तौर पर किसी परेशानी को डिस्क्राइब करना चाहते हैं। मैं ज़हनी तौर पर परेशान हूँ, आई एम एजिटेटेड। ये भी एक तरह की आपकी इंटेंस फीलिंग है जो कि आप इस सेंटेंस को यूज़ करके बआसानी बता सकते हैं। मैं घबरा रहा हूँ, ये भी आपकी एक तरह की फीलिंग है। आप जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उस वक्त आप घबरा रहे होते हैं। इस तरह की फीलिंग के लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे नर्वस, नर्वस, आई एम नर्वस। जैसा कि आप कहते हैं आई एम सो मच नर्वस, आई हैव टू टेक इंटरव्यू टुडे, मैं आज बहुत ज़्यादा घबरा रहा हूँ क्योंकि आज मेरा इंटरव्यू है। ये भी आपकी एक तरह की फीलिंग है। जब आप बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं पैनिक, मैं बहुत घबराया हुआ हूँ, आई एम पैनिक। जैसे कि आप किसी को कहते हैं हे मैन डोंट पैनिक, जस्ट डू योर वर्क। आप किसी को कहते हैं कि भाई घबराओ नहीं, अपना काम जारी रखो। ओके, अगर आप किसी पर फ़ख्र फील कर रहे हैं, ये भी आपकी एक तरह की अच्छी वाली फीलिंग है, तो इस पॉजिटिव फीलिंग के लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं प्राउड ऑफ। दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आप अपनी फ़ख्र वाली फीलिंग को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आप हमेशा प्राउड ऑफ यूज़ करेंगे, आप अकेले प्राउड का यूज़ नहीं करेंगे। तो आप क्या बोलेंगे, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, मुझे तुम पर फ़ख्र है मेरे बेटे। लेकिन इसके साथ हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं प्राइड, PRIDE। उसका माना होता है गुरूर या तकब्बुर। ठीक है दोस्तों, कभी कभी आपकी ये फीलिंग होती है कि आप चुप रहें, तो अगर आप चुप रहना चाहते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं क्वाइट। ये वर्ड क्वाइट है, क्वाइट नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्वाइट का माना होता है चुप रहना और क्वाइट का माना होता है बिल्कुल। आई एम क्वाइट हैप्पी, मैं बिल्कुल खुश हूँ। आई एम क्वाइट टुडे। इन दोनों वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन को गौर से सुनिए।
क्वाइट या आप कहते हैं क्वाइट। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप चुप रहने वाले हैं, आप चुप रहते हैं, तो आप कहेंगे आई एम क्वाइट टुडे, मैं सदमे में हूँ। ये भी आपकी एक तरह की फीलिंग है। जब आपको कोई तकलीफ महसूस हुई हो, आपको कोई गम लगा हो, तो आप सदमे में होते हैं। उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं शॉक। शॉक वाली फीलिंग तब आपको आती है जब कोई अचानक से कोई काम आपको हैरान कर दे। ठीक है, आई एम शॉक्ड, मैं सदमे में हूँ। और कभी कभार आप बहुत ज़्यादा हक्के बक्के हो जाते हैं किसी ऐसी चीज़ को देखकर जो शायद आपने एक्सपेक्ट ना की हो। जैसा कि आप अपनी फीलिंग्स का इजहार कुछ इस तरह करते हैं, आई एम स्टर्न्ड विद अफरीदीज परफॉर्मेंस इन टुडेज मैच। मैं अफरीदी की परफॉर्मेंस की वजह से बहुत ज़्यादा हक्का बक्का हूँ, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। तो जब आप इस तरह की फीलिंग को डिस्क्राइब करेंगे तो इसके लिए आप वर्ड क्या यूज़ करेंगे? स्टर्न्ड। आई एम स्टर्न्ड, मैं तुमसे तंग हूँ। दोस्तों, ये वाली फीलिंग हमें आमतौर पर तब होती है जब आप किसी शख्स से बहुत ज़्यादा तंग आ जाते हैं। यहाँ पर हमने वर्ड यूज़ किया सिक ऑफ। वैसे तो हम सिक का वर्ड उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आप अपनी तबीयत के बारे में बताना चाहें कि आप बीमार हैं, सिक या इल। लेकिन अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा तंग हैं दोस्तों, उसके लिए भी आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो आप कहेंगे आई एम सिक ऑफ यू, आई एम सिक ऑफ यू, मैं तुमसे तंग हूँ। अगर आप किसी के बिहेवियर से तंग हैं तो आप उसे कहेंगे आई एम सिक ऑफ योर बैड बिहेवियर, मैं आपके बुरे रवैये से तंग हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा पुरइत्माद हैं तो ये आपकी अच्छी और पॉजिटिव फीलिंग है। पुरइत्माद के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। एक मुहज़्ज़ब शख्स होना भी एक अच्छी फीलिंग होती है। तो मुहज़्ज़ब शख्स के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे सिविलाइज्ड मैन। सिविलाइज्ड मैन, आई एम अ सिविलाइज्ड मैन, आई एम अ सिविलाइज्ड मैन, मैं एक मुहज़्ज़ब शख्स हूँ। मैं बदतमीज़ हूँ। बदतमीज़ होना भी एक नेगेटिव फीलिंग है, लेकिन चूँकि फीलिंग है इसलिए हम इसके लिए एक वर्ड यूज़ करेंगे रूड, या आप ये भी कह सकती हैं इल मैनर्ड। इन दोनों में से आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकती हैं ये बताने के लिए कि मैं बदतमीज़ हूँ। आई एम रूड या इल मैनर्ड। अगर आपने कोई प्राइज़ वगैरह विन कर लिया है, आपको कोई बहुत ज़्यादा खुशी है, आप एक्साइटेड हो जाते हैं, ये भी एक तरह की ऑसम फीलिंग्स होती हैं। तो पुरजोश होने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एक्साइटेड। मैं पुरजोश हूँ, आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड। कुछ लोगों की तबीयत ऐसी होती है कि वो हमेशा संजीदा रहना चाहते हैं। तो संजीदा रहना एक तरह की फीलिंग है या मूड है, जिसके लिए आप बड़ा ही सिंपल सा सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, आई एम सीरियस सो प्लीज़ डोंट ट्राई टू टीस मी। मैं बहुत संजीदा बंदा हूँ, मुझे तंग करने की कोशिश मत करो। कभी कभी आपको सरप्राइज़ मिल जाता है, कोई अचानक से आपके घर आ जाए, आप हैरान हो जाते हैं, या आपके लिए कोई शख्स चीज़ लेके आ जाए तो तब भी आप सरप्राइज़ हो जाते हैं। तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं सरप्राइज्ड। दोस्तों, सरप्राइज्ड आमतौर पर इसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है जब अचानक से कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो शायद आपने तवक्को नहीं की थी। जैसा कि आप कहते हैं ओह आई एम सरप्राइज्ड टू सी यू टुडे हियर, मैं आपको यहाँ देखकर बहुत हैरान हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह की फीलिंग के लिए आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा खौफज़दा होते हैं, आपकी तबीयत ऐसी है, आपका मूड ऐसा है, जैसा कि आपको कोई बाहर लेकर जाना चाहे तो आप कहते हैं आई एम फियरफुल, आई एम फियरफुल, मैं खौफज़दा तबीयत का मालिक हूँ। या इसकी जगह पे आप और भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आई एम स्केयर्ड, आई एम फ्राइटेंड। ठीक है दोस्तों, मैं बेढंगा हूँ। बेढंगा से मुराद ये होता है कि आपकी ड्रेसिंग ठीक नहीं है, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका कुछ भी सही तरह से नहीं है। तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑकवर्ड। ऑकवर्ड, इस वर्ड को हम ऐसे प्रोनाउंस करेंगे ऑकवर्ड, आई एम ऑकवर्ड, आई एम ऑकवर्ड। चुस्तो चलाक होना दोस्तों ये भी एक तरह की अच्छी फीलिंग्स होती हैं। तो चुस्तो चलाक के लिए जो हम वर्ड यूज़ करेंगे वो है इनर्जेटिक। इनर्जेटिक, अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं चुस्तो चलाक हूँ, आई एम इनर्जेटिक, आई एम इनर्जेटिक। चुस्तो चलाक होना एक पॉजिटिव फीलिंग है, लेकिन सुस्त होना एक नेगेटिव फीलिंग है। कुछ लोगों की तबीयत में सुस्ती पाई जाती है, तो इस तरह की फीलिंग के लिए हम ये वाला सेंटेंस यूज़ करेंगे। सुस्त के लिए दोस्तों हम वर्ड यूज़ करते हैं लेज़ी, और सेंटेंस में हम ऐसे कहेंगे आई एम लेज़ी टुडे, आई एम लेज़ी टुडे, मैं आज सुस्त हूँ। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे हैक्टिक।
हेक्टिक दोस्तों आप उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपकी रूटीन बहुत ज़्यादा टफ हो, आप अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हों। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ तो आप कहेंगे आई एम क्वाइट हैक्टिक, आई एम क्वाइट हैक्टिक। दोस्तों इसी के साथ ही आज का हमारा ये लेसन यहीं पे मुकम्मल होता है। आई होप कि अब आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा अगर आप डेली रूटीन में अपनी मुख्तलिफ तरह की जो फीलिंग्स हैं या मूड्स उनको इंग्लिश के फ़िक्रात यूज़ करके डिस्क्राइब करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मूड या फीलिंग्स को इंग्लिश सेंटेंसेस के ज़रिए डिस्क्राइब करें तो दोस्तों आप इन सेंटेंसेस को सीख लें और आगे अपने दोस्तों के साथ भी प्रैक्टिस करें ताकि आप इनको बआसानी याद कर सकें। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए और नीचे कमेंट करके आपने हमें ज़रूर बताना है कि आपका मूड किस तरह का है और आप किस तरह के वर्ड यूज़ करना चाहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।